किचन सिर्फ एक खाना बनाने की जगह नहीं होती, ये वो जगह होती है जहाँ से पूरे घर की एनर्जी शुरू होती है। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना बेस्ट। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने किचन का मेकओवर। आई होप आपको पसंद आएगा क्योंकि ये बिल्कुल मैंने जीरो बजट में अपने किचन का मेकओवर किया हुआ है। तो अगर आप भी अपने किचन का मेकओवर करना चाहते हैं बिल्कुल जीरो बजट में, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। तो किचन का मेकओवर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि जब हमें ये किचन मिला हुआ था किस तरीके का था। और चूहों ने तो काफ़ी गंद मचा रखी थी यहाँ, और क्वार्टर काफ़ी टाइम से बंद होने की वजह से काफ़ी धूल मिट्टी जाले वगैरह थे। तो किचन भी उतना ही इम्पोर्टेंट रूम रहता है हमारे घर का, जैसे बाकी जैसे बेडरूम वगैरह होते हैं। क्योंकि जब हम नए नए किसी जगह शिफ्ट होते हैं तो किचन में हम एटलीस्ट इतनी क्लीनिंग कर लेते हैं या इतना सेट कर देते हैं कि हम अपने डेली की जो बेसिक कुकिंग है वो स्टार्ट कर सकें। तो किचन हमने थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ था। अच्छे से मैंने इसका मेकओवर नहीं किया था, बस रैंडमली सामान रख दिया था। तो आज मैं इसका पूरा मेकओवर करने वाली हूँ किचन का। तो उससे पहले किचन में जितना भी सामान था उसको मैंने दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया था और किचन मैंने बिल्कुल खाली कर दिया था। क्योंकि अगर किचन खाली रहता है ना तो काफ़ी नए नए आइडियाज़ भी आ जाते हैं किचन को डेकोरेट करने के लिए, क्योंकि किचन बिल्कुल ब्लैंक रहता है और काम करने में भी ईजी रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारा किचन कैसा है। तो जैसे किचन में एंटर करेंगे तो इस बार इस तरीके के डोर मिले हुए हैं हमें किचन में, तो जो दोनों साइड से खुल सके। और इस बार किचन में ही हमको फ्रीज रखने की भी काफ़ी अच्छी स्पेस मिली हुई है, तो हमने फ्रिज भी किचन में ही रखा हुआ है। और इस तरीके के सामने की वॉल है। और इस बार किचन में हमें दो शेल्फ मिले हुए हैं, एक ये वाली साइड है और एक दूसरी साइड है। शेल्फ के नीचे भी सामान रखने के लिए काफ़ी रैक वगैरह मिले हुए हैं, तो इसको भी हमें क्लीन करना था। बस हमने अच्छे से क्लीन तो किया था, पर अच्छे से हमने डीप क्लीन नहीं किया था, तो आज वो मैं डीप क्लीन भी करने वाली हूँ। यहाँ पे प्लग लगा हुआ है, जो कि एक स्विच हमने फ्रिज का लगाया है और दूसरा स्विच मैंने दूसरी साइड लगाया हुआ है। ऊपर हमें टॉप शेल्फ भी मिली हुई है सामान रखने के लिए। इस बार किचन में काफ़ी अच्छी स्पेस मिली हुई है सामान वगैरह रखने के लिए, वो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें एक डोर भी मिला हुआ है किचन में, जो कि इसके बाहर बालकनी भी है, काफ़ी अच्छी रोशनी वगैरह भी आ जाती है। और इस बार गैस का हमें सिलेंडर नहीं लेना पड़ा क्योंकि कनेक्शन पहले से ही लगा हुआ था। तो जब हम यहाँ आए थे उसके नेक्स्ट डे ही हमने कनेक्शन वगैरह लगा दिया था। और दूसरा काउंटर टॉप ये है, और काउंटर टॉप के नीचे भी यहाँ पे सामान रखने के लिए काफ़ी स्पेस मिली हुई है दोनों साइड में। तो इन सब की हम अच्छे से आज डीप क्लीनिंग करने वाले हैं, क्योंकि तेल के काफ़ी निशान वगैरह हो जाते हैं किचन में। और किचन में तो ये डोर है बिल्कुल, जो हमारा चूल्हा है यानी गैस स्टॉप है उसी के बगल में डोर है। तो इन डोर में काफ़ी चिकनाहट वगैरह है, और जो टाइल्स वगैरह हैं काफ़ी ख़राब हो रखी हैं। क्योंकि डेली में हम जब खाना वगैरह बनाते हैं ना, तो जो खाना बनाते हैं जो ऑयल के निशान वगैरह हो जाते हैं वो टाइल्स में काफ़ी ज़्यादा थे। और ये देखिए कितना गंदा यहाँ पे हो रखा था, क्योंकि जब यहाँ पे पहले कोई रहता था तो उन्होंने आई डोंट नो कैसे उसको रखा हुआ था, तो पूरे जो शेल्फ वगैरह थे वो भी ख़राब थे। अब क्योंकि ये जो डोर है जाली वाला, ये बिल्कुल गैस के बगल में ही है, तो जब खाना वगैरह बनाते हैं तो जो ऑयल के निशान वगैरह हैं वो चिकनाहट काफ़ी ज़्यादा थी, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। और काफ़ी जंग वगैरह भी लगा हुआ था इस डोर में। तो मैंने स्क्रबर की हेल्प से इसको क्लीन किया, बट वो उतना अच्छे से क्लीन नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर मैंने वही पुराना सॉल्यूशन बनाया। मैंने गर्म पानी लिया और साथ में मैंने इसमें विनेगर ऐड किया और एक बड़ी चम्मच मैंने बेकिंग सोडा ऐड किया। साथ में मैंने एक जो डिटर्जेंट लिक्विड होता है या सर्फ वगैरह होता है वो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। अच्छे से सबको मिक्स किया है, एक स्प्रे बोतल में मैंने इसको डाल दिया है। अब इससे क्या होता है, इससे सारी जितनी भी चिकनाहट होती है, जितनी भी जिद्दी चिकनाहट होती है वो ईजिली निकल जाती है। जितने भी टाइल्स में दाग धब्बे वगैरह होते हैं वो अच्छे से निकल जाते हैं। तो पहले मैंने स्प्रे कर दिया था 5-10 मिनट मैंने उसको ऐसे ही रहने दिया था, पूरे टाइल्स वगैरह में भी अच्छे से स्प्रे कर दिया था। उसके बाद मैंने स्क्रबर की हेल्प से सबसे अच्छे से क्लीन कर दिया था। जो कि ये डोर की जालियाँ थी उनको भी क्लीन किया, साथ में टाइल काउंटर टॉप इनको अच्छे से मैंने रब किया। अब जो यहाँ पे हमें स्विच मिला हुआ है ये भी काफ़ी गंदा था, इसमें काफ़ी चिकनाहट वगैरह थी, तो इसको भी अच्छे से क्लीन करना था। तो यहाँ पे मैंने एक ब्रश लिया है, जो ये लोहे वाला ब्रश आता है, इससे मैंने अच्छे से क्लीन करने की कोशिश की, बट ये अच्छे से क्लीन नहीं हो पा रहा था। हल्का सा इसमें क्लीन हुआ था जो हमने सॉल्यूशन बनाया था उससे, बट जो इसका पीलापन था वो जा नहीं रहा था। तो मैंने क्या किया, एक टूथ ब्रश में मैंने टूथपेस्ट लिया और इसमें इसको रब कर दिया। इसको मैंने एटलीस्ट 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। उसके बाद एक कपड़े से अच्छे से मैंने क्लीन किया, तो जितना भी पीलापन था वो ईजिली निकल गया।
लिया था। अब किचन में दूसरा भी स्विच था, ये भी काफ़ी गंदा हो रहा था, तो ये भी अच्छे से क्लीन नहीं हो रहा था, तो इसमें भी मैंने कोलगेट का ही सेम तरीके से यूज़ किया और इसको एक कपड़े से अच्छे से क्लीन कर दिया। तो जो स्विच वगैरह थे वो अच्छे से क्लीन हो गए थे। स्क्रबर से मैंने सारे टाइल्स वगैरह क्लीन कर दिए थे। उसके बाद एक साफ़ कपड़े से सबको अच्छे से क्लीन कर दिया था। तो इससे जो टाइल्स वगैरह थे वो काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गए थे, काउंटर टॉप काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गए थे, क्योंकि जब भी हम खाना वगैरह बनाते हैं ना, तो जो टाइल्स वगैरह होते हैं अगर इसमें दाग धब्बे वगैरह लगे रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, तो वो भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। अब क्योंकि पूरे किचन की डीप क्लीनिंग कर रही थी, तो जो ये डोर था इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था बाहर और अंदर की साइड से। और जो किचन का फ्लोर है वो भी काफ़ी गंदा हो रखा था, बिल्कुल कॉर्नर से तो जो गंदगी है वो बिल्कुल जमी हुई थी। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा जो मैंने लिक्विड बनाया हुआ था उसको पहले मैंने स्प्रे कर दिया था। उसके बाद जो कपड़े धोने वाला ब्रश होता है उसकी हेल्प से मैंने अच्छे से इसको रब कर दिया था, जिससे कि जितनी भी गंदगी यहाँ पे जमी हुई थी वो निकल गई थी। फ्लोर अगर नीट एंड क्लीन रहता है तो दिखने में भी अच्छा लगता है। अब जो किचन का सबसे ऊपर वाला शेल्फ था वो तो काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ था, ऐसा लग रहा था जाने कितने सालों से साफ़ नहीं किया है। तो मैंने ये ब्रश लिया और ब्रश की हेल्प से काफ़ी देर तक इसको रब किया, तब जाके इसमें जितनी भी धूल मिट्टी वगैरह जमी हुई थी वो निकल गई थी। तो ये शेल्फ आपको दिख रहा है कि ब्लैक ब्लैक सा है, बट इसमें काफ़ी शायद पेंट नहीं किया था, तो कलर इसका वैसा ही है। बाकी इतनी सारी इसमें से मिट्टी वगैरह निकली। अब जितने भी शेल्फ थे सब में मैं इस तरीके से न्यूज़पेपर बिछाने वाली थी, या तो फिर जो आप ये पेपर देख रहे हैं इनको बिछाऊंगी। एक्चुअली जब भी हम ऑनलाइन वगैरह शॉपिंग करते हैं उसमें इस तरीके के पेपर आते हैं, तो इसी का हम यहाँ पे रीयूज़ करेंगे। तो शेल्फ में सबसे पहले न्यूज़पेपर वगैरह बिछाऊंगी, उसके बाद जो ये वॉल पेपर आते हैं इनको हम इसमें बिछाएंगे। तो ये मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था ऊपर वाला शेल्फ, और पूरे शेल्फ में मैंने ये जो पेपर आते हैं ना इनको बिछा दिया था। तो इस तरीके से ऊपर वाली शेल्फ में बिछा दिया था, और जो नीचे वाली शेल्फ है उनमें मैंने ये जो मेरे पास वॉलपेपर है इनको मैंने कट किया शेल्फ के साइज़ के अकॉर्डिंग, और उसके बाद इनको इस तरीके से बिछा दिया था। अब जब भी हम इसमें कुछ सामान वगैरह निकालते हैं या रखते हैं ना, तो ये बार बार हिलता है, तो इस वजह से मैंने टेप से अच्छे से सिक्योर कर दिया था। तो जितने शेल्फ थे सब में मैंने ये वॉलपेपर को लगा दिया था। अब हमारे पास काफ़ी एक्स्ट्रा सामान होता है जो कि हम डेली यूज़ नहीं कर पाते हैं उनका, या कभी कभी करते हैं या एक्स्ट्रा में होते हैं, तो वो सारे सामान को मैंने ऊपर सबसे ऊपर शेल्फ में रख दिया था कि कभी इसका यूज़ होगा तभी ये निकलेगा। तो अब क्या करेंगे, जो बाकी के शेल्फ थे ना उसमें मैं इस तरीके का एक और रैक बनाने वाली हूँ, क्योंकि वैसे तो शेल्फ काफ़ी मिले हैं, बट जितने भी दाल वगैरह के डब्बे होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा हमारे पास हो जाते हैं। तो जो ऊपर वाली शेल्फ है उसमें जो बनाया हुआ है इसमें मैंने बड़े वाले डब्बे रखे हैं, जो भी दाल वगैरह के बड़े डब्बे होते हैं, और नीचे छोटे वाले डब्बे रखे हैं। और इसी शेल्फ के नीचे वाले में मैंने वो सामान रखे हैं जो कि डेली चाहिए होता है, जैसे चाय पत्ती, चीनी और सूजी, बच्चों के कॉम्प्लेन, ये सब रखे हैं। अब यहाँ पे जो आप ये रैक देख रहे हैं ये भी मैंने खुद से DIY किया हुआ था। तो इस रैक में मैं सारे जितने भी खड़े मसाले होते हैं उनको रखूँगी, क्योंकि खड़े मसाले अगर एक जगह रहते हैं ना तो पता चल जाता है कि कौन सा सामान कहाँ रखा है। हर सामान को उठा उठा के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब थोड़े और एक्स्ट्रा डब्बे हैं जो उनको भी रख दिया है। अब यहाँ पे जो स्विच रखा है इसके ऊपर आगे मैं एक DIY रख दूँगी, तो इसके ऊपर मैं ये जार रखने वाली थी छोटी छोटी, जो कि सेजवान के हैं। तो इसके जो कैप है ना वो दिखने में बिल्कुल अच्छे लग रहे थे, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे गोल्डन स्प्रे लिया और उसकी हेल्प से मैंने इनको स्प्रे कर दिया था। स्प्रे करने से ये होता है बहुत जल्दी ये ड्राई भी हो जाते हैं एंड दिखने में भी अच्छा लगता है। तो कोई भी पुरानी चीज़ को अगर आपको नया बनाना है तो उसको पेंट कर दीजिए। अब जो आप ये जार देख रहे हैं इनको लगभग 2.5 से 3 साल होने वाले हैं, तो इनका जो कलर है वो निकल गया था। तो मैंने क्या किया, इसमें दोबारा से कलर फिल कर दिया। कलर फिल करने से जो पुरानी चीज़ें होती है ना बिल्कुल नई जैसी हो जाती है। तो ब्लू कलर एंड वाइट कलर मैंने अच्छे से इसमें पेंट कर दिया था। जब ये कलर अच्छे से ड्राई हो गया था उसके बाद मैंने इसमें वार्निश अप्लाई किया। वार्निश अप्लाई करने से क्या होता है ना, जो पेंट होता है वो जल्दी फेड नहीं होता है, डल नहीं होता है, और जो इसकी शाइन है वो बनी रहती है। जो मेरे पास ये सेरेमिक के बाउल थे ना छोटे छोटे, इसका एक कैप टूट गया था। तो मैंने क्या किया, मेरे पास एक ये इस तरीके की प्लेट पड़ी हुई थी, तो इसका यूज़ नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा इसकी लिड ही बनाया जाए। तो मैंने क्या किया, ये प्लेट ली और इसमें जो बैडमिंटन खेलते हैं ना उसके साथ जो कॉक आती है, कॉक की जो पीछे वाला पार्ट होता है ना उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने फेविक्विक की हेल्प से अच्छे से इसको पेस्ट कर दिया था, तो ये अच्छे से पेस्ट हो गया था। अब इसको दूसरे वाले की तरह बनाने के लिए इसमें हम कलर करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें जेसो अप्लाई करने वाली हूँ। तो जेसो अप्लाई करने से क्या होता है, जेसो एक प्राइमर का काम करता है, और जो हम इसमें कलर करेंगे वो फिर अच्छे से निखर के आता है। तो जेसो जब अच्छे से सूख गया था उसके बाद इसमें मैंने लाइट ब्लू कलर किया। तो जब ये लाइट ब्लू कलर किया ना तो अच्छे से मैच नहीं हो रहा था, तो इसके ऊपर फिर मैंने थोड़ा सा जो डार्क ब्लू कलर होता है उससे मैंने इसको कलर कर दिया था। तो कहीं ना कहीं इसके साथ
ही अच्छे से मैच हो रहा था। तो इस तरीके के छोटे छोटे DIYs आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जार बना दिया था। अब जो ये स्विच देख रहे हैं ना, इसको हाइड करने के लिए यहाँ पे मैंने जो ये रैक बनाया हुआ था इसको मैं यहाँ पे रखने वाली हूँ। अब इसमें हम डेली के जो सामान वगैरह चाहिए होते हैं, छोटे मोटे स्नैक्स होते हैं, उनको मैं इसमें रखती हूँ और ऊपर की साइड जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे उनको रखूँगी। तो जार में कलर करने के बाद ये बिल्कुल नए जैसे लग रहे हैं, बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि हमने कोई पुराने जार से इसको बनाया हुआ है कुछ। और यहाँ पे मैंने पॉट्स रखे हुए हैं और दूसरी साइड ये मैंने जो खुद से बनाया हुआ था रैक, इसको मैं यहाँ पे रखने वाली हूँ। इसके ऊपर जो स्नैक्स वगैरह है, नमकीन बिस्किट्स, वो रखूँगी। अब जो हमारा ये यहाँ पे सिंक वाला एरिया है, इसका जो नल है ना वो टूट गया था। तो लगभग 1 हफ्ते तक हमने कंप्लेन की, आए नहीं, क्योंकि इसका जो पार्ट है वो मिल नहीं रहा था। तो ये हमने अलग से मार्केट से मंगाया और मार्केट से मंगाने के बाद फिर ये लोग आए और उसके बाद इन्होंने रिपेयर किया। तो रिपेयर करते समय यहाँ पे काफ़ी बड़ा होल हो गया था जिसको कि हमने फिल करना था। तो यहाँ पे मैंने होल फिल करने के लिए जो सीमेंट और बजरी वगैरह आती है ना, उन दोनों को अच्छे से मिक्स किया। फिर मैंने क्या किया, छोटे छोटे इसके बॉल बनाए। तो जितना भी होल यहाँ पे हो रखा था ना, उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसको फिल कर दिया। तो जो ये होल हो रखा था वो अच्छे से फिल हो गया था। तो इसको सूखने में काफ़ी टाइम लग गया था। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से फिल कर दिया था। और जो सिंक वाला एरिया ना, इसके कॉर्नर्स में भी काफ़ी ज़्यादा गैप वगैरह हो रखे थे। तो जितने भी इसके साइड में गैप वगैरह थे उनको भी मैंने सीमेंट्स की हेल्प से अच्छे से फिल कर दिया था। अब जब ये सूख गया है तो इसको थोड़ा सा हम कलर करेंगे। और इसी सिंक एरिया के ऊपर वाली जो वॉल है, ये सीलन की वजह से जितना भी पेंट था वो सब निकल रहा था, तो इनको भी पेंट करेंगे। उससे पहले जो ये यहाँ पे विंडो है, इसको मैं कर्टन बनाने वाली हूँ। तो जो मेरी वीडियोस पहले से देखते हैं, तो जो मेरा पुराना वाला क्वार्टर था ना, उसमें मैंने किचन की विंडो में ये कर्टन DIY करके बनाया हुआ था। बट ये दोनों पार्ट काम नहीं आए थे, तो बीच में से मैंने कट करके इसको विंडो में लगा दिया था। तो इस तरीके से कर्टन आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो दिन में मैं कर्टन साइड कर देती हूँ। और जो डोर है, इसमें भी मैंने कर्टन लगाते था। मेरे पास काफ़ी एक्स्ट्रा कर्टन्स थे, तो डोर अगर बंद रहेगा ना कर्टन से तो दिखने में अच्छा लगेगा। अब जो यहाँ पे हमने सीमेंट किया हुआ था, ये भी अच्छे से ड्राई हो गया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने वाइट कलर कर दिया था। और ये वॉल में से जितना भी पेंट निकल रहा था उसको मैंने पहले निकाल दिया था। उसके बाद जो वाइट कलर है ना, उससे मैंने कलर कर दिया था। अब जो यहाँ पे काउंटर टॉप मिला हुआ है, उसी के नीचे ये शेल्फ भी बने हुए मिले हुए हैं। बट इसका जो डोर है वो नहीं है, तो दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने वो सारे सामान स्टोर करके रखे हुए हैं जो कि डेली नहीं चाहिए होते हैं। तो हमारे पास जो इस तरीके के डोंगे वगैरह होते हैं ना, इसका हम डेली यूज़ नहीं करते हैं। या किचन जो केक वगैरह या हम ढोकला वगैरह बनाते हैं, उसके बर्तन भी थे। तो मैंने क्या किया, इन सबको एक साथ रख दिया। तो एक के साथ एक इस तरीके से रखते हैं ना, तो ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है, छोटे से स्पेस में काफ़ी सामान आ जाता है। तो ये जो आप ये बर्तन वगैरह देख रहे हैं, तो मैंने क्या किया, इनको एक के अंदर एक इस तरीके से रख दिया था, जिससे कि छोटी सी स्पेस में ये सारे सामान आ सकें। तो इस तरीके से मैंने सारे सामान को एडजस्ट किया कि कौन सा किस तरीके से आ रहा है। तो सारे बड़े बड़े बर्तन जो कि हमें डेली नहीं चाहिए थे, वो सबसे नीचे मैंने रखे। तो इस तरीके से अगर बर्तन एक जगह रख देते हैं ना, तो जब भी चाहिए होता है हमें पता चल जाता है। कभी जैसे बर्थडे होता है या कभी कोई गेस्ट वगैरह घर पे आ गए, तब उस समय ये वाले बर्तन चाहिए होते हैं। काफ़ी प्लेट्स मेरे पास थी, तो सबको मैंने नीचे की साइड रख दिया था। और जो अप्पे मेकर है, इसको भी नीचे रख दिया था, क्योंकि ये डेली चाहिए नहीं होता है। और जितना भी एक्स्ट्रा सामान था, प्लास्टिक्स वगैरह थे, वो सब मैंने नीचे रख दिए थे। अब जो ऊपर वाली शेल्फ है, इसमें मैंने क्या किया, जो साइड में मैंने मिक्सी जार रख दिए थे। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये रैक रखा हुआ है। इसके नीचे काफ़ी सामान आ जाता है, तो ये रैक रखने का ये फ़ायदा रहता है कि ऊपर भी काफ़ी सामान आ जाता है, नीचे भी। अब इस साइड तो मैंने सामान रख दिया था, और जो दूसरी साइड हमको काउंटर टॉप के नीचे स्पेस मिली है, इसमें मैंने चावल आटे के डिब्बे रख दिए। अब जो काउंटर टॉप के नीचे वाला एरिया है ना, ओपन है, इसमें डोर वगैरह नहीं है, तो दिखने में बिल्कुल अच्छा लग रहा है। तो मैंने क्या किया, एक बेडशीट की हेल्प से इस तरीके से काफ़ी मैंने कर्टन्स बनाए हुए थे जब मैं पुराने क्वार्टर में रहती थी। तो वही कर्टन्स मैंने यहाँ पे लगाए। मैं नहीं चाहती थी कि किसी और को भी ये एरिया दिखे, तो इसलिए कर्टन लगा दिए। अब जो दूसरा काउंटर हमको मिला हुआ है, यहाँ पे हमारा गैस का कनेक्शन है, जो कि इस तरीके से दिखने में अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे भी मैंने ये रैक को मैं यहाँ पे रखने वाली हूँ। तो ये रैक रखने का बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप इसको बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप इसको पूरा खोल के यूज़ कर सकते हैं, कम स्पेस है तो आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे भी आपके किचन में नीड है, उस अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये जो मैंने रैक बनाया हुआ है, ये भी मुझे बहुत यूज़फुल होता है। तो ऊपर की साइड जितने भी डेली के मसाले होते हैं, हल्दी, नमक, जीरा, ये सब रखा है। और नीचे मैंने एक नैपकिन होल्डर में नैपकिन रखी है, साथ में घी का बाउल रखा हुआ है, साथ में मनी प्लांट, और साइड में ये सारे ऑयल वगैरह और जो सॉस वगैरह होते हैं वो रखे हैं। और नीचे के साइड बेकिंग सोडा होता है, विनेगर,
जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो सब मैंने नीचे के साइड में रखा हुआ है। तो सारे सामान को अच्छे से अगर ऑर्गेनाइज करके रखते हैं ना तो दिखने में भी अच्छा लगता है। कॉर्नर्स में मैंने बोटल्स रख दिया और ये छोटी सी बकेट थी तो ये जो पाइप है गैस का उसके ऊपर रख दिया है। अब ये मैं जो स्पून होल्डर है इसमें सारे मैंने इस तरीके से बनाया है कि जो चाकू है, फोक, स्पून है, वो सब अलग अलग रख सकें। अब जितने भी मैंने डेकोरेशन करनी थी वो सारे DIYs मैंने एक जगह रख दिए। एक एक करके जितनी भी किचन में मैंने डेकोरेट करना था वो सारे DIYs को मैंने एक एक करके सारे शेल्फ में अच्छे से डेकोरेट किया। अब यहाँ पे दूसरे वाले काउंटर टॉप में जो भी हमने स्नैक्स वगैरह रखे हुए थे इसके ऊपर भी मैंने ये इस तरीके से कुछ फ्रेम्स वगैरह हैंग कर दिए हैं। थोड़ी सी इनकी फिर बाद में मैंने जगह चेंज कर दी थी। अब जो किचन के बिल्कुल ये सामने वाली वॉल है ना इसमें ये जो लकड़ी लगी हुई है इसमें पहले करची या जो लटकाने वाले बर्तन होते हैं ना वो रखते थे, बट वो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा था तो बाद में मैंने उनको निकाल दिया और छोटी छोटी केले लगा दी। अब जो किचन में फ्रिज रखा हुआ है तो फ्रिज के बिल्कुल सामने वाली वॉल ना जब भी किचन में एंटर करते हैं तो बिल्कुल खाली खाली सी दिखती है तो अच्छी नहीं लगती है। और यहाँ पे मैंने वायर वगैरह भी लगाई हुई है तो उसको हाइड करने के लिए यहाँ पे कुछ DIYs मैंने हैंग कर दिए हैं। अब ये जो आप ये लकड़ी का टुकड़ा देख रहे हैं इसमें बाद में मैंने क्या किया, इसमें जितनी भी मेरे पास कप वगैरह थी उनको मैंने यहाँ पे हैंग कर दिया। इस एरिया को भी हम अपने कुछ DIYs से मैं यहाँ पे डेकोरेट कर दूंगी। तो ऊपर के साइड ये मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया है। और जो इस किचन में डोर है ना इसके पीछे मैंने कुछ कीले वगैरह लगा के ये बर्तनों को हैंग किया हुआ है। और यहाँ पे गैस का ये पूरा मीटर है तो ये दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ पे मैंने ये प्लांट रख दिया। तो जो किचन का ये फ्लोर है ना ये काफ़ी बेकार है क्योंकि जो ये फ्लोर है ना कहीं पे ऊंचा कहीं पे नीचे है तो ये दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसको तो हम चेंज कर नहीं सकते हैं क्योंकि जब हमें सरकारी क्वार्टर मिला रहता है ना तो जो हम सोचते हैं जो हमारी इमेजिनेशन होती है उससे काफ़ी हटके हमें क्वार्टर्स मिला रहता है। तो जो भी जैसा भी चीज़ होता है सब में हमें एडजस्ट करना होता है और ये होम मेकर की यही असली चैलेंज रहता है कि वो किस तरीके से अपने घर को डेकोरेट कर सके जो कि दिखने में भी अच्छा लगे। चलिए अब देख लेते हैं मेरे इस किचन का फाइनल लुक। बाहर की साइड मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया है एंड की होल्डर भी लगाया हुआ है क्योंकि घर की चाबी अगर एक जगह रहती है ना तो वो भी अच्छी लगती है। तो बाहर की साइड ये लगाया है, नीचे यहाँ पे मैंने एक डोरमेट लगाया हुआ है और जो किचन के डोर है ना इसमें मैंने कुछ इस तरीके के DIY डेकोरेशन चीज़ें हैंग की हुई है। साथ में ये चॉपर मैंने हैंग किया है क्योंकि अब मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ तो जो ये इसमें नेट लगी हुई है ना वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी तो इस तरीके से मैंने इसको हाइड किया है। किचन में जैसे एंटर करेंगे राइट साइड की जो वॉल है उसको मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया हुआ है। सारे कप वगैरह मैंने यहाँ पे हैंग किया है और ये प्यारा सा DIY बनाया था चाय बिना चैन कहाँ रे। और ये लेटर ईट वर्ड भी मैंने यहीं पे हैंग किया हुआ है। तो जो भी इस किचन में आप DIYs वगैरह देख रहे हैं ये सारी चीज़ें मैंने खुद से ही DIY करके बनाया हुआ है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अपने घर को या किचन को डेकोरेट करने के लिए आप बाहर से ही आइटम खरीदें। आप घर पे भी कुछ DIYs कर सकते हैं, यानी बहुत सस्ते में बन जाते हैं। और जो जब किचन में एंटर करते हैं ना बिल्कुल जो सामने वाली वॉल है उसको मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया हुआ है माय हैप्पी किचन के साथ में स्पैचुलास वगैरह में कुछ ड्राइंग बना के इसको साइड में हैंग किया हुआ है। और यहाँ पे मैंने घड़ी भी रखी हुई है क्योंकि बच्चों के सुबह जो टाइम रहता है ना ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने के लिए तो काफ़ी यहाँ पे हेल्प होती है, तो इसलिए मैंने वॉच भी यहीं पे रखी है। कुछ मैंने आर्टिफिशियल प्लांट लगाए हैं, कुछ ओरिजिनल प्लांट लगाए हुए हैं। और जो ऊपर वाली रैक है ना इसमें मैंने जितनी भी दाल वगैरह हैं सबको एक साथ रखा हुआ है कि जब भी जो भी चीज़ चाहिए होगा ईजिली हमको मिल जाएगा, हर डब्बा निकाल के हमको देखना ना पड़े। इसी के नीचे वाले शेल्फ में यहाँ पे जितने भी खड़े मसाले वगैरह हैं वो सब मैंने यहाँ पे रखे हैं। और जो डेली के हमारे सामान रहते हैं जैसे अचार, बॉम्बेटा, सूजी, दलिया, चीनी, चाय पत्ती, ये सब यहीं पे रखी हुई है। तो इस तरीके से मैंने इन दोनों शेल्फ को अच्छे से अरेंज करके रखा हुआ है, ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। और जो सबसे नीचे हमारे यहाँ पे काउंटर टॉप मिला हुआ है साइड में, इसमें जो स्नैक्स वगैरह होते हैं वो सब मैंने यहाँ पे रखा है जिससे कि बच्चों को भी ईजी हो, ईजिली वो यहाँ पे से खा सके, चीज़ें ले सके, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। इस वॉल को मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया हुआ है अपने कुछ DIY से। साथ में मैंने एक मनी प्लांट भी यहाँ पे लगाया हुआ है। तो ग्रीनरी अपने किचन हो गया या रूम में कहीं पे भी ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि ग्रीनरी जब हम अपने आसपास देखते हैं ना काफ़ी सुकून मिलता है आंखों को। और ये काउंटर टॉप काफ़ी यहाँ पे स्पेस मिल जाती है। और नीचे मैंने उसको हाइड कर दिया है कर्टन से। और जो ये सिंक वाला एरिया है ना यहाँ पे भी मैंने पेंट कर दिया है, बट वो अच्छे से सूखा नहीं है, धीरे धीरे वो सूख जाएगा। और यहाँ पे विंडो में भी मैंने कुछ ओरिजिनल प्लांट लगाए हुए हैं स्नैक प्लांट के। और यहाँ पे साइड में मैंने ये छोटा सा रखा
हुआ है पत्थर का, क्योंकि जब बर्तन वगैरह धोए ना तो यहाँ पे मैं रख देती हूँ, जिससे कि जितना एक्स्ट्रा पानी है बर्तनों का वो सब निकल जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा सिंक वाला एरिया है उसको मैंने इस तरीके से अरेंज किया हुआ है। और इसी के बगल में जो डोर है इसके पीछे तो मैंने आपको दिखाया था, कुछ बर्तन मैंने हैंग किए हुए हैं। अब देखते हैं दूसरे वाले काउंटर टॉप में। यहाँ पे मैंने गैस को रखा हुआ है और इसी के जस्ट ऊपर मैंने एक छोटा सा प्रिंट आउट निकाल के इसको मैंने फ्रेम बना के यहाँ पे हैंग किया हुआ है। तो इसी के जो सामने डोर है इसमें डेली के जो करची वगैरह हमको चाहिए होती है वो सब मैंने यहीं पे हैंग किया हुआ है। तो अगर ईज़िली सारी चीज़ें मिल जाती है ना तो खाना बनाने में भी अच्छा लगता है। अब यहाँ पे जो मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया हुआ था इसमें सारे मसाले वगैरह रखे हुए हैं जो कि डेली में चाहिए होते हैं। साथ में एक स्नैक प्लांट भी रखा हुआ है। तो इस तरीके से मैंने इस काउंटर टॉप को अरेंज करके रखा हुआ है, जो भी हम खाना वगैरह बनाएं तो ईज़िली सारा सामान हमको यहाँ पे से मिल जाए। और जो पानी की बोतल्स वगैरह हैं उनको भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो इस तरीके से मैंने इस काउंटर टॉप को डेकोरेट किया है। इसी के ऊपर वाली शेल्फ़ को मैंने यहाँ पे जो फोक, नाइफ़ और स्पून वगैरह के होल्डर है उसको रखा है। साथ में ये कुछ प्यारा से DIY से मैंने इस शेल्फ़ को डेकोरेट किया हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से आप अपने किचन को डेकोरेट कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएगा। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें एंड कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मुझे पता चल जाएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।